नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वाज टू और वेयर टू का प्रयोग कैसे करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल बी टू और शैल बी टू के बारे में। विल बी टू और शैल बी टू के बारे में सबसे पहले इसका हम पहचान देख लेंगे कि कैसे पहचानेंगे हम विल बी टू और शैल बी टू का प्रयोग है। तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में वाला रहेगा, वाली रहेंगी, वाले रहेंगे तथा मध्य में को रहेगा तथा को होगा, को होंगी, इत्यादि शब्द आया रहता है। आपको पता होगा कि फ्यूचर का जो रूल होता है वो अलग होता है, जो फ्यूचर टेंस का रूल होता है वो अलग होता है। इसमें आई और वी ये जो दोनों रहेंगे, इसके साथ शैल बी टू तथा बाकी जितने भी रहेंगे, जैसे यू हो गया, दे, जितने भी कर्ता होंगे, जितने भी प्रोनाउन होंगे, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, इटीसी, जो भी जितने भी होते हैं, इन सबके साथ हम विल बी टू का प्रयोग करते हैं। प्लस इसमें MB1 क्रिया का पहला रूप, और यहाँ पे भी क्रिया का पहला रूप रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन गोरखपुर जाने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, आप पहचान भी देखेंगे, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में वाला रहेगा, वाली रहेंगी, या होगा, होगी, ठीक है, या मध्य में को लास्ट में होगा, होगी, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो हम विल बी टू और शैल बी टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? मोहन। ठीक है, तो मोहन एक नाम है चूंकि, तो सबसे पहले लिख लेंगे मोहन। ठीक है, और मोहन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी टू प्लस MB1 यानी क्रिया का पहला रूप। तो क्रिया का पहला रूप क्या है आपका? गो। ठीक है, और कभी भी गो के बाद आप ये देख लीजिए, इस सेंटेंस में नहीं, किसी भी सेंटेंस में कभी भी अगर ट्रांसलेट करें, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में, तो कभी भी गो के बाद अगर किसी भी स्थान का नाम दिया हो, कोई भी स्थान हो, ठीक है, तो गो के बाद हमेशा टू लगता है। ठीक है, तो गो टू गोरखपुर। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस देख लेंगे, वे सोने को होगा। जैसे हमने बताया कि लास्ट में क्या दिया रहता है, बीच में को, लास्ट में गागेगी, तो ये भी एक ऐसे पता चलता है कि ये भी विल बी टू और शैल बी टू का प्रयोग है। ठीक है, तो वे का क्या होता है? दे, और आपने देखा होगा दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल बी टू, और पहला रूप क्रिया क्या है? स्लीप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नोट है। ठीक है, नोट क्या है, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें एक नोट यही है कि कभी भी फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में, यानी फ्यूचर टेंस का आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आप बना रहे हो, ठीक है, कोई भी वाक्य हो, तो अगर उसके बीच में अवश्य शब्द आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य, जरूरी, ऐसे शब्द अगर आ जाएं, तो अवश्य और जरूरी शब्द अगर ऐसे आ जाते हैं, तो उस टेंस का जो रूल होता है वो उलट हो जाता है। उल्टा कैसे होता है, उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे इसी वाक्य को हम ले लें, तो वे सोने को रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख दें वे अवश्य सोने को होगा,
वे अवश्य सोने को होगा। तो इस जैसे कि हमने आपको बताया किसी भी फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में अगर अवश्य या जरूरी शब्द आ जाए तो उसका जो रूल है हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अवश्य आ गया, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और यू दे ही सी इट नेम के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम चेंज कर देंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दे क्या है, विलो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे के साथ हम विल बी टू का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि इस सेंटेंस में क्या आ गया है, अवश्य, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दे शैल बी टू, सोने का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप, ठीक है दोस्तों। तो यही विल बी टू और शैल बी टू का प्रयोग है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू दोस्तों।